दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि यूपी में वोटरों के बीच जाएंगे राकेश टिकैत, बीजेपी को हराने की करेंगे अपील। वहीं राकेश टिकैत ने ओवैसी को बताया बेलगाम सांड, कहा हैदराबाद में ही बांध कर रखो, करता है बीजेपी की मदद। वहीं किसान मोर्चा के संयोजक का बड़ा ऐलान, बोले पीएम मोदी एमएसपी पर दे भरोसा तो किसी कमेटी की जरूरत नहीं। वहीं किसान संगठनों के ऐलान के बाद दिल्ली की सीमाओं पर लगने लगे बैरिकेड, बढ़ाई गई पुलिस की तैनाती। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बड़ा ऐलान, बोले बनाएंगे राजनीतिक पार्टी, पंजाब चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 7 दिसंबर को मेरठ में करेंगे सभा। वहीं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पीएम मोदी ने रखी नींव, कहा दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों लोगों को होगा फायदा। वहीं संसद में किसान आंदोलन, एमएसपी और लखीमपुर खीरी के मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने की कृषि कानूनों की तरह नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग, बोले करता रहूंगा विरोध। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, यूपी में वोटरों के बीच जाएंगे राकेश टिकैत, बीजेपी को हराने की करेंगे अपील। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा से हमारा मुद्दा रहा है। राकेश टिकैत 1 साल से अधिक समय से दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी से किसानों को मदद मिलेगी। इसके साथ साथ राकेश टिकैत ने कहा कि वो बीजेपी को हराओ के नारे के साथ यूपी के मतदाताओं के पास जाएंगे और बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील करते हुए कहा कि एमएसपी हमेशा संयुक्त किसान मोर्चा का मुद्दा था। संयुक्त किसान मोर्चा में लगभग 40 किसान संगठन शामिल हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के साथ 11 दौर की चर्चा में हर बार हमने एमएसपी पर चर्चा की, हम इससे पीछे नहीं हट रहे। सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि हम बीजेपी हराओ नारे के साथ यूपी के मतदाताओं के पास जाएंगे। बेहतर होगा कि सरकार और पीएम मोदी आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इस मुद्दे को सुलझा लें। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि भारतीय किसान यूनियन समर्थकों को दिल्ली सीमा पर धरना स्थल को खाली करने की अभी कोई योजना नहीं है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति बीजेपी को पराजित करना है। हम ये सुनिश्चित करेंगे उनको गांव में बायकॉट का सामना करना पड़े और चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। पश्चिमी यूपी में ये पहले से ही शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि यूपी में मतदाताओं के बीच जाकर बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया बेलगाम सांड, कहा हैदराबाद में ही बांध कर रखो, करता है बीजेपी की मदद। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बेलगाम सांड बताया है। हैदराबाद में किसानों के एक सम्मेलन में राकेश टिकैत ने बिना नाम लिए कहा कि वो देश भर में बीजेपी की मदद करते हैं। किसान नेता ने लोगों से कहा कि उन्हें हैदराबाद में ही बांध कर रखें। राकेश टिकैत ने कहा कि एक आपके यहाँ का बेलगाम बिना नाथ वाला सांड आपने छोड़ दिया है, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं पर बांध कर रखो। वो देश में सबसे ज्यादा बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ है और उसका मकसद कुछ और है, ये जांच कर लेना। उसको बांधकर यहीं पर रखो, उसको हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत निकलने दो। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि वो वहां पर जाएगा तो बीजेपी की ही मदद करेगा। ये पूरे देश को पता है, ये ए टीम और बी टीम का चक्कर है। ये देश की पूरी जनता जानती है कि वो बीजेपी की मदद करता है, इसलिए उसे हैदराबाद में ही बांध कर रखो, वो बेलगाम सांड है। और बड़ी खबर, किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का बड़ा ऐलान, बोले बनाएंगे राजनीतिक पार्टी, पंजाब चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। चड़ूनी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आगामी पंजाब चुनाव के मद्देनजर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी पंजाब में मॉडल प्रस्तुत करते हुए हरियाणा के लिए भी तैयारी में जुट जाएंगे। सर छोटूराम जयंती और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अंबाला शहर के सेक्टर 8 में आयोजित किए गए कार्यक्रम में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। वहीं कई किसान नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। इन किसान नेताओं ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक प्रोग्राम बताया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि दलित और किसान शोषण का शिकार हैं और पूंजीपति लोग हमें लूट रहे हैं। हमारी लड़ाई आपसी नहीं है,
केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भी आंदोलन जारी रखने पर गुरुनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि अभी एमएसपी पर गारंटी की घोषणा नहीं की गई है, न ही किसानों पर दर्ज मामले को लेकर कोई बात हुई है, न ही शहीद हुए किसानों को मुआवजे की बात पर कोई स्पष्ट रुख है। अभी इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, संसद में किसान आंदोलन, एमएसपी और लखीमपुर खीरी के मुद्दे को उठाएगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने बैठक में बनाई खास रणनीति। आपको बता दें कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस ने आज पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठक की। इसमें आगामी सत्र में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई और तय किया गया कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। वरिष्ठ नेता AK एंटनी, आनंद शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और KC वेणुगोपाल सहित इस बैठक में कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि आज कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक में हमने फैसला किया है कि हम संसद में कई मुद्दों को उठाएंगे, जिसमें मुद्रास्फीति, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, चीन की आक्रामकता और जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे शामिल हैं। हम संसद में इन मुद्दों पर विपक्षी दलों को एक साथ लाने के अपने प्रयासों के तहत विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाएंगे। वहीं आनंद शर्मा ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को कांग्रेस एमएसपी और केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा को कैबिनेट से हटाने सहित किसानों के मुद्दे उठाएगी। किसानों की मांग, एमएसपी, लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हत्या में शामिल मंत्री का इस्तीफा, महंगाई समेत अहम मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे ताकि विपक्षी दल इन मामलों पर एक साथ बोल सकें। आपको बता दें कि फिलहाल बैठक में सोनिया गांधी ने खास रणनीति बनाई है। संसद में किसान आंदोलन, एमएसपी और लखीमपुर खीरी के मुद्दे उठाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी को भी गठबंधन में आने का भेजा न्योता। 10 से 15 सीटों पर लड़ने का दिया ऑफर। यहां आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ आने का न्योता दिया है। राजभर ने सपा के साथ गठबंधन से पहले असदुद्दीन ओवैसी के साथ मोर्चा बनाकर चुनाव के मैदान में उतरने की घोषणा की थी। सीटों का कोई भी फॉर्मूला तय होने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी थी। इसी को लेकर राजभर और ओवैसी के बीच में खटास बढ़ती चली गई। राजभर ने ओवैसी से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि वे गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें 5 से 10 सीटें दी जाएंगी। राजभर ने कहा कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से उन्हें जीत नहीं मिलेगी। 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो उनका जीतना तय है। राजभर ने कहा कि 100 सीटों पर मत लड़िए, 100 सीट कोई भी पार्टी नहीं देगी। एक सवाल पर राजभर ने कहा कि ओवैसी भी हिंदुस्तानी हैं और लोकसभा के सांसद हैं, उनसे गठबंधन में कोई भी हर्ज नहीं है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी को भी गठबंधन में आने का न्योता दिया है और ओवैसी को 10 से 15 सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया है। अगली बड़ी खबर, किसान मोर्चा के संयोजक का बड़ा ऐलान। राकेश टिकैत पर बोला जोरदार हमला, कहा पीएम मोदी एमएसपी पर दें भरोसा तो किसी कमेटी की जरूरत नहीं। यह आपको बता दें कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संयोजक VM सिंह ने एक बार फिर से अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही किसान आंदोलन में एमएसपी पर बात कही थी और इसी वजह से आंदोलन से निकाल दिया गया था। VM सिंह बोले कि मैं एमएसपी का जिक्र कर रहा था और वहां बैठे कुछ नेता कानून वापसी का नारा दे रहे थे। पीएम मोदी एमएसपी पर कोई भरोसा दें तो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, फिर किसी भी कमेटी की जरूरत नहीं होगी। VM सिंह ने कहा कि अगर एमएसपी के लिए कमेटी बनानी ही है तो सिर्फ 2 राज्यों से जुड़े किसान नेताओं को शामिल न किया जाए, इसमें सभी राज्यों के किसान नेताओं को जगह मिलनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर भी VM सिंह ने हमला बोला है और कहा कि यूपी में 75 जिले हैं, हर जिले में किसानों के संगठन हैं, लेकिन सिर्फ एक किसान संगठन का नेता खुद को सबका प्रतिनिधि बता रहा है। राकेश टिकैत के साथ कोई नहीं है, वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, किसान संगठनों के ऐलान के बाद दिल्ली की सीमा पर लगने लगे बैरिकेड, बढ़ाई गई पुलिस की तैनाती। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन फिलहाल अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज इस आंदोलन का 1 साल पूरा हो जाएगा, लिहाजा किसान संगठनों ने इसी को देखते हुए आज दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने का आह्वान किया है। किसान संगठनों द्वारा किए गए इस आह्वान को देखते
हुए अब दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेड नजर आने लगे हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली की सीमा पर शुरू हुए किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अलग अलग कार्यक्रमों का ऐलान किया हुआ है। उन्हीं में से एक कार्यक्रम यह भी है कि जो किसान आंदोलन से शुरुआत से जुड़े रहे और फिलहाल वापस अपने गांव तक चले गए थे, उनसे अपील की गई है कि वो एक बार फिर से दिल्ली की सीमा पर पहुंचकर आंदोलन को तेज करें, क्योंकि अभी एमएसपी को लेकर किसान संगठनों की मांग पर केंद्र सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद से ही किसान नेता राकेश टिकैत लगातार यही दोहरा रहे हैं कि एक मांग पूरी हो गई, लेकिन अभी भी कुछ और मांगे बाकी हैं। जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती और उन पर कोई ठोस भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक किसान आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के नेताओं ने किसानों से बॉर्डर पर फिर से जुटने की अपील की है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 7 दिसंबर को मेरठ में करेंगे बड़ी सभा, जल्द तय होगा सीट बंटवारे का फॉर्मूला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन हो चुका है। दोनों पार्टियों के बीच में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर को मेरठ में दोनों पार्टियों की संयुक्त सभा होगी। जल्द ही वेस्ट यूपी के विभिन्न जिलों में दोनों पार्टियों के बीच में सीटों का निर्धारण भी हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा और मुरादाबाद सहित वेस्ट यूपी के अन्य जिलों में दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है। गौरतलब है कि कल ही दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर समझौता हुआ है। दोनों पार्टियों में हुए समझौते के मुताबिक सपा रालोद को विधानसभा की करीब 36 सीटें देगी। इनमें से जयंत चौधरी 30 सीटों पर, रालोद और 6 सीटों पर सपा के सिंबल पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। रालोद के गठबंधन से पहले अखिलेश यादव ने केशव देव मौर्य के महान दल डॉक्टर संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया है। आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 7 दिसंबर को मेरठ में बड़ी सभा करेंगे। अगली बड़ी खबर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पीएम मोदी ने रखी नींव, कहा दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों लोगों को होगा फायदा। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रख दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी तैयार होने वाला है। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन के साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैप पर आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव के लिहाज से भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा, जहां पर 40 एकड़ में मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं होंगी और देश विदेश को सर्विस देंगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को सीधे कनेक्ट करेगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद अब उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। जेवर एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होंगे। पहले चरण में यहां पर 2 रनवे बनेंगे, जबकि दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 5 रनवे कर दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट को कुल 33,000 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी लागत 34,000 करोड़ रुपए के करीब आएगी। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रख दी। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने खोला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा, भूख हड़ताल करने की दी चेतावनी। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा बेशक बदल गया हो, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत दिखाने के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि यदि उनकी सरकार ने ड्रग्स और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि नशे की वजह से लाखों नौजवान बर्बाद हो गए हैं, लाखों लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में नशे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना बेहद अहम है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जब राज्य के खजाने में पैसा है नहीं तो कहां से बड़ा अस्पताल और लड़कियों के लिए कॉलेज बनेगा। मैं सिर्फ पार्टी प्रधान हूं, प्रशासनिक ताकत मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री चन्नी से भी कह दिया है कि अगर जल्द ही बेअदबी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक ना हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। इतना ही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू
अपने संबोधन में चरणजीत सिंह चन्नी को अलग ही तरीके से धमकी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब में अभी भी रेत महंगी मिल रही है, वो इसे सस्ता करवाकर दम लेंगे और ऐसा ना हुआ तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।